हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का एक और प्रॉब्लम। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 मैथ सिंपल सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का ये है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में क्या है सो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसे लोन मिलता है 4% पर एनम पे। यदि कोई व्यक्ति मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसे लोन मिलता है 4% पर एनम पे, लेकिन यदि वो मेंबर नहीं है तो उसे लोन लेना पड़ेगा बैंक से, जहां पे उसे देना पड़ेगा 7%। एक फार्मर है जो कि मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो बैंक से तो लोन लेगा नहीं। वो कहां से लेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेगा। तो जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम हो जाएगा ना। तो पहले वो 4% पे उसने ले लिया है क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। यदि वो मेंबर नहीं होता तो 7.4% उसको देना पड़ता। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे बताना है वो है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव। तो कितना मनी सेव होगा? उसने लोन कितना लिया है? तो उसने 5000 लोन लिया है। 5000 रुपीज उसने क्या किया है? लोन लिया है। कहां से? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल वो कितना है? 5000 है। और आप यदि चाहे तो पहले 4% निकाल लीजिए, आप चाहे तो फिर 7.4% निकाल लीजिए और फिर 7.4% में आप 4% माइनस कीजिए। उससे अच्छा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात करें जो कि हमारा 7.4% है, उसी में यदि हम 4% माइनस कर दे तो आप कह सकते हैं ना कि 3.4% जो है पर एनम का उसका सेविंग हो गया है। सेविंग का अमाउंट तो यही है। अभी वो 7.4% पे लोन लेता, उसके जगह पर उसने लोन कितना लिया? 4% पे लिया है, यानी उसको 3.4% का तो सेविंग हो गया पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यही लेंगे, 7.4% लेंगे। और हमारे पास टाइम की यदि बात करें तो टाइम 1 ईयर कंसीडर करेंगे, 1 साल में। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया। तो कितना मनी सेव किया उसने? कितना मनी सेव किया? तो मुझे निकालना होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ही उसका क्या है? सेविंग है 1 साल में। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के ऊपर में टाइम और रेट। रेट कितना दिया हुआ है? 3.4%। तो यहां पे करना क्या है? ये 20 आप तो इजिली यहां से क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये 50 दिख रहा है, 50 इंटू 1 इंटू 34/10 कर सकते हैं। डेसिमल हटा दे आप तो 10 आ जाएगा। एक और जीरो कट कर सकते हैं, यानी इक्वल टू देके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 20, रिमाइंडर इज 2, 5 3 15 प्लस 2 70, 170 रुपीज का उसका सेविंग हो जाएगा पर ईयर। उसका सेविंग कितने का हो जाएगा? 170 रुपीज का हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था। कोई व्यक्ति यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो उसे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल है, लेकिन यदि वो मेंबर नहीं है तो उसे बैंक से लोन लेना होगा जहां पे उसे 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि वो सेविंग कर सकता है, वो व्यक्ति सेविंग कर सकता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। तो यहाँ पे जिसने लोन लिया है, क्या लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे? लोन किसने लिया है? एक फार्मर ने। इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स ऑफ रुपीज 5000 फ्रॉम इट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक से लोन लेने की जगह पे उसने लोन कहां से लिया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है। तो उसका सेविंग क्या होगा पर ईयर? उसका सेविंग क्या होगा? वही तो पूछा है हमसे। पूछा है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड। कितना मनी उसका सेव होगा? तो भाई 7.4% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देके यदि 4% दे तो 3.4% का हमारा सेविंग होगा। तो ये जो सेविंग हमारा आएगा 3.4% पर एनम का जो सेविंग होगा वही इंटरेस्ट यदि हम कैलकुलेट कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा कि जो सेविंग है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे? लोन को मैंने प्रिंसिपल लिखा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोन टेकन रुपीज 5000। आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ईयरली सेविंग इन रेट
तो कितना होगा 3.4%। ईयरली सेविंग इन रेट कितना है 3.4%। टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर। सो मनी सेव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं मनी सेव्ड इन 1 ईयर। आप इंटरेस्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं मनी सेव्ड इन 1 ईयर। और जैसे सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया, चाहता तो मैं सारा कैलकुलेशन इधर ही दिखा देता, नहीं, छोटा छोटा कैलकुलेशन तोड़ के 1-2 लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा आपका भी अंडरस्टैंडिंग रहेगा, चेक करने वाले के लिए भी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड सिंपल इंटरेस्ट का सारा सॉल्यूशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये डिस्कशन छोटा सा आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।